Students, today we will discuss worksheet number 37. Motion, class 9th. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equation of motion. There are three equations of motion, यानी इनकी हेल्प से हम उसके स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ज्ञात कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम और पोजिशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन. These equations of motion can be used to solve the problem related to velocity, time, distance and acceleration. यानी ये चीज़ें ज्ञात की जा सकती है. In these equation u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी स्टार्टिंग जो वेग है, प्रारंभिक वेग. v है फाइनल वेलोसिटी, यानी लास्ट में जो वेग हो जाता है ऑब्जेक्ट का. a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किस स्पीड से वो बढ़ रही है, उसकी स्पीड. ऐसे डिस्टेंस का वर्ड, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, t टाइम टेकन. डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी एंड टाइम relation by graphical method. Observe a velocity time graph of a uniformly acceleration object where u is not equal to 0. From this graph, you can see the initial velocity of an object is u at point A. A point पर आप देख सकते हैं ये initial velocity है, and then it increases to v at point B. Point B पे आप देख सकते हैं जो है वो final velocity है. The velocity changes at a uniform rate A. एक uniform rate से change हो रही है. Draw perpendicular line BC and BE from point B on the x-axis and y-axis velocity respectively. Draw AD parallel to OC. OC के पैरेलल एक लाइन खींच दें. AD और B से एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रखी है उन्होंने BC, B पॉइंट से. Here इनिशियल वेलोसिटी है OA, यानी U को OA भी कह सकते हैं ना, और फाइनल वेलोसिटी है BC एंड टाइम इंटरवल है OC. नाउ चेंजेस इन वेलोसिटी BD इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी BC माइनस इनिशियल वेलोसिटी CD. ठीक है ना, BD आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल में. BD इज इक्वल टू BC माइनस OA, या OA इज इक्वल टू CD है. आप देख सकते हैं OA जहाँ लिखा हुआ उसके सामने CD है, तो दोनों इक्वल हैं. अतः हमारा BC क्या होगा, BD प्लस OA या BD प्लस CD भी लिख सकते हैं, लेकिन BD प्लस OA है. रिप्लेसिंग BC विद V एंड OA विद U इन दिस. तो V हो गया BD और U हो गया क्या होगा, ठीक है, तो हम इसमें रिप्लेस कर लेंगे हम. तो BC की जगह हमने V लिख दिया और OA की जगह लिख दिया हमने U, क्योंकि OA क्या है, प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, और BC है फाइनल वेलोसिटी. ठीक, तो V इज इक्वल टू BD प्लस U और BD इज इक्वल टू का V माइनस U. ये हमारा हो गई इक्वेशन 1 बन गई है. वी नो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD अपॉन AD, यानी चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन. ठीक, तो रिप्लेसिंग AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू T. ये AD, OC और T ये तो दोनों टाइम ही हैं. तो A हो गया हमारा A इज इक्वल टू BD अपॉन T और BD इज इक्वल टू AT. इसको सॉल्व कर लेंगे तो समीकरण 2 बन गया. तो पहले में भी BD है, दूसरे में भी BD है ना. तो हम BD की जगह दूसरे में रिप्लेस कर लेंगे, BD के स्थान पे V माइनस U लगा देंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है. राइट 3, अब अभी पहले ये रह गया. हाँ, डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम एंड पोजिशन रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड. तो सेम इसी तरह हम सेकंड भी निकाल लेंगे. ऑब्जर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट. ही वाला ग्राफ ले लिया है, लेफ्ट साइड जो है, वेर u इज नॉट इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस द ग्राफ यू कैन सी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u एट पॉइंट O. U है, एंड देन इट इंक्रीजेज टू v एट पॉइंट B. तो अब ये इंक्रीज हो गई B तक पहुँच गया. द वेलोसिटी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट A. Draw a perpendicular line BC from point B on the x-axis time. तो B से एक लाइन पैरेलल खींच दी गई है BC. ठीक है, B से एक लाइन परपेंडिकुलर खींच दी गई है OC पर BC, और पैरेलल है ये
ई के। वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ए बी के नीचे जो एरिया है, जो रेक्टेंगल है, उसका एरिया ही होता है उतना जितना कि उसने डिस्टेंस कवर किया हो। ठीक है, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ये जो एरिया है पूरा ओ ए बी सी इसका हो गया। तो एस हो गया एरिया ऑफ ओ ए बी सी के निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल का निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, यानी एरिया जो रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमें साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ ए डी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी करना पड़ेगा, हाइट इंटू बेस। तो यहाँ ओ ए तो यू है इनिशियल वेलोसिटी, ओ सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टी टाइम है, तो बी डी है इज इक्वल टू ए टी है और ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी है और बी डी इज इक्वल टू ए टी है, गिवन है। तो इन सब वैल्यू को हम रख देंगे इस समीकरण 1 में, तो हमारा आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का द्वितीय नियम, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ये हैं, आप इनको लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम पोजिशन रिलेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है what does v u a and s stand for equation in equation। तो ये है u initial velocity of an object, v final velocity, s a uniform acceleration, s distance covered, t time taken। ठीक, derive first equation of motion from velocity time graph of an object। तो भाई ये वाला यहाँ से कर लेते हैं इसको हम। Observe velocity time graph of a uniform accelerating object where u is not equal to 0, यानी u की कुछ वैल्यू है। From this graph you can see that initial velocity of an object is u at point A। तो ये initial velocity हो गई a तक, o a, ठीक है। And then it increases to v at point B। तो ये यहाँ तक इंक्रीज हो गई है, b तक पहुँच गई है, ठीक है। यहाँ से बढ़ी तो इतना बढ़ गई, डी भी बढ़ गई है, यानी बी डी बढ़ गई है। द वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट एट ए। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी ई फ्रॉम पॉइंट बी से परपेंडिकुलर लाइन खींची है, ये बी ई परपेंडिकुलर लाइन है, ये बी सी एंड बी ई की ज़रूरत नहीं है, बी ये बता रही है, तो यहाँ इतनी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। ये ए डी लाइन है, ये खींची हुई, ये खींचनी पैरेलल टू ओ सी, ये ओ सी है, ये ए डी है। हियर इनिशियल वेलोसिटी ओ है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बता दी ओ है, फाइनल वेलोसिटी बी सी है एंड टाइम इंटरवल ओ सी है, यानी टी। नाउ चेंजेस द वेलोसिटी, नाउ चेंज इन वेलोसिटी बी डी, जो चेंज इन वेलोसिटी है, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बी सी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सी डी। बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस ओ ए इज इक्वल टू सी डी। ओ ए और सी डी बराबर हैं दोनों, ये ओ है ओ ए और ये सी डी बराबर हैं। तो बी सी इज इक्वल टू होगा बी डी प्लस ओ ए, रिप्लेसिंग बी सी विद वी एंड ओ ए विद यू इन दिस। वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू एंड बी डी इज इक्वल टू v minus u। We know that acceleration a bd upon ad, यानी change in velocity upon time taken, ये होती है acceleration। Replacing ad with oc is equal to t, यानी t लगा देंगे तो a is equal to होगा bd upon t और bd होगा is equal to at, ये हमारी सेकेंड। अब इन दोनों को आपस में चेक कर लेंगे, यानी कि बी डी यहाँ है v माइनस यू और यहाँ भी है बी डी इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ बी डी के स्थान पे v माइनस यू लगा देंगे, अतः हमारी समीकरण आ गया
ये इस तरीके से, ठीक है। बी डी के प्लेस पे वी माइनस यू रखने से तो वी माइनस यू इजिकल टू 80 और यू उधर आ गया तो बी इजिकल टू यू प्लस 80 हमारा सेकंड गति का फर्स्ट जो है इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 5 to 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो हमारा ये u दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, v 10 मीटर पर सेकंड और टाइम दो है, u माने क्या है इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी और t टाइम 5 सेकंड है। a b हमारा दे रखा, मैंने निकाल के वैसे ही बता दिया आपको। a होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी 1 मीटर पर सेकंड, बट ये ऑलरेडी गिवन है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये गिवन है हमारा। a इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये मैंने कर दिया है आपको समझाने के लिए कैसे निकाला जाता है, इसको ना भी लिखें, ठीक। तो अब हम ये फार्मूला गति का सेकंड जो है इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s u 5 है हमारा, t 5 है प्लस हाफ, a कितना है 1 है, t है 5 इंटू 5 टी स्क्वायर हो गया। तो s आ गया हमारा इज इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस 2, कैलकुलेशन करने के बाद तो आ जाएगा ये 75/2 75.2 यानी 37.5 मीटर, इसको हाफ कर लेंगे। तो इस तरह से आपने ये सिंपल सी वर्कशीट की। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।